नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। यूजीसी के नए नियमों से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। अब एससी, एसटी, ओबीसी समाज भी आगे आ गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि 10% समण ये चाहते हैं कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि सरकार बैक फुट पर आ जाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी का विरोध अब नरेंद्र मोदी के भक्त करने लगे हैं, मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं। यानी कि सरकार ने एक काम ढंग का किया है तो श्रमण समाज नाराज हो गया है। श्रमण समाज नहीं चाहता है कि एससी, एसटी, ओबीसी यानी कि आर्थिक तौर पर कमजोर समाज उनके साथ खड़ा हो जाए, समानता का अधिकार दे दिया जाए। यह श्रमण समाज नहीं चाहता है। वो अपना दबदबा समाज में कायम रखना चाहता है, क्योंकि अब मोदी सरकार ने उनके दबदबे पर यह प्रहार किया है। इसीलिए श्रमण समाज इसका विरोध कर रहा है। लेकिन लड़ाई 10% बनाम 90% की है। हल्के में मत लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग ये चाह रहे हैं कि कानून को हम रद्द करा देंगे, मोदी सरकार कानून को रद्द कर देगी, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई 10% बनाम 90% की है। 10% इसका विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 70-80% लोग तो इसका समर्थन करते ही होंगे। आप लोग करते हैं नहीं करते, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों, सरकार पर जबरदस्त तरीके से दबाव डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी गई है। अब सवाल इस बात का है कि क्या सवर्ण समाज के सामने मोदी सरकार बैक फुट पर आएगी? क्या मोदी सरकार डर जाएगी? क्योंकि बड़े पैमाने पर इस्तीफे हो रहे हैं, आए दिन इस्तीफे होते जा रहे हैं। भाजपा के कुछ जो कार्यकर्ता हैं नाराज हैं, बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं। यानी कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मोदी भक्त अब मोदी के दुश्मन बन गए। एक कानून लागू होने की वजह से मोदी भक्त मोदी के दुश्मन हो गए। अब कहने लगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको नहीं लाएंगे। ठीक है, अब सब कुछ बदल गया है। अंधभक्ति की परिभाषा बदल गई है। अब ऐसा लग रहा है कि अंधभक्तों का चश्मा मोदी जी ने तोड़ दिया है, उनको सच्चाई दिखने लगी है। अब तरह तरह के खुलासे कर रहे हैं कि सरकार ठीक नहीं है, ये सरकार अच्छा नहीं कर रही है, ये सरकार सवर्णों के साथ धोखा कर रही है। अभी तक यही सरकार सवर्णों की सरकार हुआ करती थी, लेकिन एक कानून से सवर्ण समाज खतरे में आ गया है। अभी तक हिंदू खतरे में था, अब सवर्ण समाज खतरे में आ गया है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सरकार कानून वापस ले सकती है? क्या सरकार कानून को रद्द कर देगी? आज एक ऐसी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिससे आप लोगों को लगेगा कि सरकार शायद इस कानून को वापस लेना चाहती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जाग जाइए, अभी सवेरा है। बड़े संघर्षों के बाद यह कानून मिल रहा है हम सभी लोगों को। इसीलिए इस कानून का समर्थन कीजिए, दबाकर कीजिए, नहीं तो झटका लगना तय है। देखिए, यहां पर लिखा, हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है, लिखा है यूजीसी के नए नियमों पर मचा घमासान, सरकार तलाश रही बीच का रास्ता। खबर भी आ गई है कि सरकार बीच का रास्ता निकालना चाह रही है। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा भाई? ऐसे ही ये कानून लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कानून जब नहीं था तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा था उसका जिम्मेदार कौन है? 118% अपराध बढ़ा है। ठीक है, हजारों हजार मामले फाइलों में बंद पड़े, निपटारा नहीं हुआ है। यानी कि हायर एजुकेशन में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो अपमान हो रहा है, जिल्लत की जिंदगी जो हमारे बच्चे झेल रहे हैं, जो आत्महत्या, खुदकुशी कर रहे हैं, भाई उसका जिम्मेदार कौन? अगर ये कानून दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की अस्मिता को बचाता है, उनकी इज्जत को बचाता है, समानता का अधिकार देता है, तो भाई इनको तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, खबर यह आ रही है कि यूजीसी बिल 2026 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव खत्म करने के लिए लाए गए यूजीसी के नियमों को केंद्र सरकार वापस ले सकती है। जरा देख लीजिए, खबर भी आ गई कि केंद्र सरकार इसे वापस लेने का मन बना रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 90% बनाम ये 10% का मामला है। अगर यह कानून वापस हुआ तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, लिखा भी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव खत्म करने के लिए लाए गए यूजीसी के नए नियमों को केंद्र सरकार वापस ले सकती है। नए नियमों पर व्यापक विरोध को देखते हुए सरकार बीच का रास्ता तलाशने वाले कई कदमों पर विचार कर रही है।
तो यहां पर देख सकते हैं सरकार ये मन बना रही है कि इस कानून को वापस लिया जाए। देखिए लिखा भी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव खत्म करने के लिए लाए गए यूजीसी के नए नियमों को केंद्र सरकार वापस ले सकती है। नए नियमों पर व्यापक विरोध को देखते हुए सरकार बीच का रास्ता तलाशने वाले कई कदम पर विचार कर रही है। उच्च स्तरीय सूत्रों ने कहा कि नए नियमों को लेकर गलत तरीके से राय बन रही है, इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसे अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, इसे समण विरोधी बताया जा रहा है, लेकिन ये तो भेदभाव विरोधी कानून है, ये समण विरोधी कानून नहीं है। लेकिन सवर्णों को पता नहीं किसने भड़का दिया कि ये समण विरोधी कानून है, बस वो लोग भड़क गए, सड़क पर उतर गए, सरकार के खिलाफ बोलने लगे। देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, विवाद की मुख्य वजह क्या है। देख लीजिए विवाद की मुख्य वजह क्या है, इतना विवाद क्यों हो रहा है। देखिए लिखा है, सूत्रों ने कहा वर्ष 2012 के प्रावधानों को आधार बनाकर ही नए नियमों में कुछ रद्दोबदल किया जा सकता है, जिसके तहत भेदभाव को लेकर शिकायतों पर भी ध्यान दिया जाए और किसी भी वर्ग को अपने साथ अन्याय की आशंका न हो। सूत्रों के अनुसार दरअसल नए नियमों को गलत तरीके से सामने लाया जा रहा है, जबकि सरकार चाहती है कि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो। नए नियमों को जहां सवर्णों के खिलाफ बताया जा रहा है, वहीं SC/ST वर्ग को भी ये आशंका है कि पिछड़ों को शामिल करके कहीं उनके साथ भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए नियमों का असर कम तो नहीं किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि सभी फीडबैक को ध्यान में रखकर नए नियमों में संशोधन किया जा सकता है या इसे वापस लिया जा सकता है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों, कॉलेज एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के बीच जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए वर्ष 2012 के पुराने नियमों की जगह 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में ये नियम लागू कर दिए हैं। BHU छात्र नेता ने नए नियमों को कोर्ट में चुनौती भी दे दी है। लिखा कि वाराणसी BHU के छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी ने यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मृत्युंजय ने अधिवक्ता नीरज सिंह के जरिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि विनियम 3 जाति आधारित भेदभाव को केवल SC/ST और OBC तक सीमित करता है। याची ने न्यायालय से मांग की है कि यूजीसी विनियम 3 को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया जाए या उक्त प्रावधान में संशोधन का निर्देश दिया जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी जात की परवाह किए बिना जात आधारित भेदभाव को यहां पर किया जा सके। तो दोस्तों ये बात कही जा रही कि मामला कोर्ट में पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन बात है दोस्तों कि इस कानून में इतना भी ऐसा कुछ नहीं है जितना इसका विरोध किया जा रहा है। ठीक है, अगर ये कानून दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के उत्थान के लिए है, उन्हें समानता का अधिकार मिले, तो भाई इसमें बुराई क्या है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इस कानून को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, समण समाज विरोधी कानून बताया जा रहा है, सवर्णों को भड़काया जा रहा है और कुछ राजनीतिक दल शायद राजनीति की रोटियां भी सेक रहे हैं। बीजेपी का वोट बैंक नाराज है, खासतौर पर समण समाज। बाकी बीजेपी को भी फायदा है, फायदा इसलिए है क्योंकि अगर मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए कुछ करती है तो भाई ये लोग भी सोचेंगे कि सरकार ने चलिए कुछ तो हमारे लिए किया, हमारे बच्चों को जुल्म का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।